50% से ज़्यादा का आरक्षण नहीं होना चाहिए और गणना डेटा सार्वजनिक होना चाहिए। कहाँ से आया डाटा? तो मैं भारतीय जनता पार्टी से यही तो जानना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बताए कि अपने शासित प्रदेश में अति पिछड़ा महिलाओं और दलितों का अपने हिस्सेदारी क्यों नहीं दे। कौन ऐसा दवा खा रहे हैं जिससे आप बदल गए? आप ही सुधाकर सिंह जी पर आरोप लगा रहे थे और आज सुधाकर सिंह जी के प्रति आपका भाव बदला हुआ। इसका कारण क्या, कौन दवा है? नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट ने नगर निकाय चुनाव पर रोक लगा दी है और सत्ता पक्ष की तरफ से बिहार में यह कहा जा रहा है कि बीजेपी द्वारा जो है रची हुई साजिश है। इसमें कितनी सच्चाई है, हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। आप लोगों ने जो आरोप लगाया है किस आधार पर? नहीं, भारतीय जनता पार्टी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि 2007 से अति पिछड़ा दलित और महिलाओं को, समाज के सारे तबके की महिलाओं को आरक्षण देकर के नगर निकाय के चुनाव संपादित हुए। क्या वह चुनाव अवैध है? वह गलत है? वह गलत हिस्सेदारी दी गई? साथ ही साथ मैं भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहता हूं कि देश के दूसरे राज्यों में अति पिछड़ा संवर्ग बनाने की मांग तो हो रही है, क्यों नहीं बनाते हैं? कारण स्पष्ट है कि जब विपक्ष में रहते हैं तो जातिगत जनगणना की बात करते हैं, लेकिन ज्यों ही सत्ता में आते हैं रूप बदल जाता है। तो कास्ट सेंसस क्यों नहीं करवा रहे हैं? माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय का जहाँ तक मुझे जानकारी है, दर्जनों ऐसे मामले आए हैं जिसमें बैकवर्ड रिजर्वेशन पर दो ही बात कही जाती है, 50% से ज़्यादा का आरक्षण नहीं होना चाहिए और गणना डेटा सार्वजनिक होना चाहिए। कहाँ से आया डाटा? तो मैं भारतीय जनता पार्टी से यही तो जानना चाहता हूँ। भाई, राज्य के अंदर बैकवर्ड कमीशन है, बिहार ने तो उसमें नज़ीर पेश किया कि जो उपलब्ध डेटा थे उसके आधार पर हमने चुनाव करवा दिया। जब चुनाव वो वैध माने गए, जनप्रतिनिधियों की अब मानना आप करना चाहते हैं कि जो पहले के चुनाव जीते समाज के अति पिछड़ा समुदाय, दलित या महिलाएं अगर जीती तो उनके योग्यता पर आप सवाल खड़ा कहने कि वो अवैध है। इसका मतलब तो साफ तौर पर है ना। तो भारतीय जनता पार्टी बिहार ने तो कास्ट बेस्ड गणना की शुरुआत कर दी, सूचना जारी कर दिया, लेकिन भाजपा शासित प्रदेश में क्यों नहीं करना चाहते हैं आप? ये डेटा का मामला बार बार आता है न्यायालय से, तो इसका मतलब साफ तौर पर है ना कि आप उन समाज के वंचित तबके जो अति पिछड़ा समुदाय के रूप में चिन्हित हुए हैं बिहार में, जननायक कर्पूरी ठाकुर का फॉर्मूला, महिलाओं को समाज में हिस्सेदारी हमने दिया और ये नजीर है देश के अंदर में। तो भारतीय जनता पार्टी को ये अनर्गल प्रलाप से बेहतर यह होता कि भारतीय जनता पार्टी बताए कि अपने शासित प्रदेश में अति पिछड़ा महिलाओं और दलितों का अपने हिस्सेदारी क्यों नहीं अब तक भरपूर दिया। एक सवाल यह भी है, बिहार में महागठबंधन की सरकार है और आप ही के पार्टी में जो है और राजद के पार्टी में, दोनों में काफ़ी जो है घमासान देखा जा रहा है। यह देखा जा रहा है क्योंकि पहले कार्तिक मास्टर ने इस्तीफा दिया मंत्री पद से, सुधाकर सिंह ने फिर इस्तीफा दिया और अब नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। तो कैसे देख रहे हैं, सरकार को इससे कितना नुकसान होने वाला है? कोई अंतर नहीं। सरकार को क्या है, सरकार अपना काम कर रही है। सरकार ने जो काम किया उस पर गर्व हम करते हैं, अपने काम पर हम गर्व करते हैं। कृषि रोड मैप जो हमारा है वह देश के अंदर नजीर है वह, और कृषि रोड मैप केवल कृषि विभाग का नहीं है, उसमें विभिन्न विभाग जुड़े हुए हैं। बिहार जैसे सामाजिक जकड़न के राज्य में जहाँ भूमि सुधार का काम नहीं हुआ था, जहाँ संस्थागत आधार नहीं थे कृषि के, आज हर खेत तक बिजली पहुंचा दिया। हम कोई काहू मगन, हम मगन है कि हर खेत तक पानी पहुंचा दें, किसानों की जीवन दशा बेहतर हो जाए और हम अपनी कार्य योजना को इस पर सवाल खड़ा करेंगे। बीजेपी तो कह रही है कि तेजस्वी यादव के इशारों पर ही सुधाकर सिंह ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि वो जैसे वो कर रहे हैं कि सारा जो सिस्टम है वो भ्रष्ट है, करप्ट है। तो भारतीय जनता पार्टी के माननीय सुशील मोदी, संजय जायसवाल जी ने तो सुधाकर सिंह पर आरोप लगाया था। तो सुविधा के अनुसार कौन दवा खा रहे हैं सुशील मोदी जी? ये दवाइया का नाम क्या है जरा वो भी बता दीजिए, सब सार्वजनिक करिए। कौन ऐसा दवा खा रहे हैं जिससे आप बदल गए? आप ही सुधाकर सिंह जी पर आरोप लगा रहे थे और आज सुधाकर सिंह जी के प्रति आपका भाव बदला हुआ। इसका कारण क्या, कौन दवा है? ये भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट, अरे
मुद्दे पर स्पष्ट रहिए। राजनीति में सत्ता आती है जाती है, भाजपा को ज़्यादा बेचैन नहीं होना चाहिए। एक सवाल यह भी है कि प्रशांत किशोर एक बार फिर से कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हमें उत्तराधिकारी बनाने के लिए जो है बुलाए थे। अरे तो तमाम तरह की कौन चीजें कौन जो बनेगा उत्तराधिकारी? जो समाजवादी विचारधारा का न होगा, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की राजनीतिक विचारधारा का होगा ना, कि जिसकी आत्मा व्यवसाय के लिए भटकती रही हो। कभी दीनदयाल उपाध्याय नज़र आ जाते हों, कभी दूसरे नज़र आ जाते हों। तो राजनीति का उत्तराधिकारी बनने के लिए संघर्ष की पटकथा लिखनी पड़ती है, इसलिए उत्तराधिकारी बनेगा। व्यावसायिक उत्तराधिकारी तो आप बना नहीं पाए। अब देश की सियासत में यह स्थिति हो गई कि हर एक राजनीतिक दल आपकी सेवा लेने से इनकार कर दिया। अब तो चलिए, संघर्ष के मैदान में तो अभी चलिए रहे हैं। उपचुनाव भी होने वाले हैं बिहार में। अभी इस संबंध में महागठबंधन का शीर्ष नेतृत्व तय करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ करना था जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। धन्यवाद।